ओम नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। सज्जनों, गीता में वर्णित सत्वादि गुणों की आयुर्वेदिक प्रासंगिकता भी है। त्रिगुणात्मक सृष्टि में मानव की समस्त चेष्टाएं और क्रियाएं तीन गुणों सत्व, रज और तम से प्रवर्तित होती हैं, जिसका वर्णन योगेश्वर भगवान कृष्ण ने गीता में किया है। आहार, यज्ञ, तप, दान, कर्म, कर्ता, धृति और सुख, इनका विभाजन और विवेचन इन्हीं तीन सात्विक, राजस और तामस के रूप में भगवान योगेश्वर कृष्ण ने किया है। जिस क्षण जो गुण बलवान होकर अन्य दोनों गुणों को अभिभूत कर लेता है, मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि उस गुण विशेष के प्रभाव में उसके मन को निर्देशित करती है। सत्व की प्रबलता से मनुष्य सुख ज्ञान से आकर्षित होता है, रजस कर्म में योजित करता है, तमस मोह और ज्ञान में लगाता है। धर्माचरण की क्रिया भी रजस का ही परिणाम है। प्रायः धर्मावलंबियों को यह भ्रम होता है कि वे सत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह भी त्रिवर्ग को रजस्वला घोषित करते हैं। वे कहते हैं कि धर्मात् शरीर संगुप्ति धर्मार्थम चार्थ उच्यते कामो रति फलाश्चात्र सर्वे ते च रजस्वला। अर्थात धर्म से शरीर की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। धर्माचरण के निमित्त ही अर्थ संचय किया जाता है। धर्मार्था विरुद्ध कामनाओं का तर्पण ही काम है। ये तीनों ही रजोगुण मूलक हैं। स्वयं योगेश्वर कृष्ण ने राजसी धृति को धर्म सहित संपूर्ण त्रिवर्ग की धारणा शक्ति स्वीकार किया है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयेत अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। सत्वं सुखे संजयति और सत्वात् संजायते ज्ञानम। जैसे कथनों से योगेश्वर ने यह कहा है कि सत्व जीवात्मा को सुख और ज्ञान में प्रवृत्त करता है, तो क्या राजस और तामस प्रकृतियों के देहधारियों में जीवात्मा को सुखानुभूति और ज्ञानानुभूति नहीं होती? इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर स्वयं योगेश्वर कृष्ण देते हैं। त्रिगुणात्मक होने के कारण सुख और ज्ञान भी तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, रजस और तामस। फिर कृष्ण ने सत्व को ही सुख और ज्ञान का प्रवर्तक गुण क्यों माना है? इसका सीधा तात्पर्य यह है कि सत्व निर्मल, प्रकाशमय और अनामय अर्थात विकार रहित है। मानव मन की यही अवस्था शास्त्राभिमत सुख की अवस्था है। मन की यही अवस्था योग और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। यही अवस्था मानव को शास्त्र परायणता की प्रेरणा देती है। राजस और तामस प्रकृतियों के देहधारी भी क्रमशः राजस और तामस सुख और ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु ये सुख और ज्ञान शास्त्राभिप्रेत नहीं है। आयुर्वेदी मनीषा भी गीता के इस अभिमत से पूर्ण मतैक्य रखती है। इसीलिए निर्मल, प्रकाशमय और अनामय मन को मानव स्वास्थ्य का अपरिहार्य अवयव घोषित किया गया है। आयुर्वेदिक शास्त्रों में कहा गया है, प्रसन्नात्मा इंद्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात प्रसन्न आत्मा, मन और इंद्रिय स्वस्थ होने के लक्षण हैं। इसीलिए आयुर्वेद में रजस और तमस को मानस विकार घोषित करते हुए इन्हीं दोषों को अनेक व्याधियों का जनक माना गया है और तम से रज की ओर, रज से सत्व की ओर बढ़ने को प्रेरित किया गया है। उसी मार्ग से हम जीवन मुक्त हो सकते हैं। सत्व का आलंबन लेकर ही हम इस जीवन को सार्थक कर सकते हैं। क्रमशः हर व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि हम सत्य की ओर बढ़ के अपने इस मानव जीवन को सार्थक करें।